न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने यूएन के मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की है। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर दो टूक जवाब भी दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। Peace so that no one is left behind. Mr. President, it was not our intention to bring other issues in this forum, but my delegation is compelled to respond to Pakistan as it has chosen to misuse today's discussion to peddle its false narrative. Our position on the Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. जब आतंकवाद को नीति और पड़ोसी को निशाना बनाने की सोच कूटनीति पर भारी पड़ने लगे, तब रिश्तों की बुनियाद भी कमजोर पड़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसी आईने के सामने खड़ा कर दिया। दुनिया के सामने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया गया कि जब तक इस्लामाबाद में बैठी सरकार सीमा पार आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाए रखेगी, तब तक सिंधु जल संधि पर लगी रोक हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतना ही नहीं, भारत ने ग्लोबल मंच से कश्मीर को लेकर अपनी पुरानी नीति भी एक बार फिर दोहरा दी है। As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore. The only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is the naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Instead of pointing fingers at India, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. I thank you, Mr. President. दरअसल सिंधु नदी विवाद पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले का नतीजा था, जिसमें आतंकियों की गोलियों से सिर्फ निर्दोष लोगों का खून ही नहीं बहा था, बल्कि भारत के सब्र का बांध भी टूट गया था। इसके बाद सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी। सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर भारत ने साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद की कीमत अब हर मोर्चे पर चुकानी होगी। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रही, साथ ही भारत ने पाकिस्तान को कई सैन्य झटके भी दिए थे। भारत ने 1960 से चला आ रहा सिंधु जल समझौता रद्द किया। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि यानी कि करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर और 93% पानी की आपूर्ति इसी नदी तंत्र पर टिकी है। इससे पाकिस्तान की 25% जीडीपी जो गेहूं, चावल और कपास से आती है, खतरे में पड़ गई। पानी और बिजली की भारी कटौती के कारण पाकिस्तान के सबसे बड़े राजस्व स्रोत टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग पूरी तरह ठप हो गए। पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। 4 स्थानों पर लगे रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। 2 बड़े सैन्य बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नस्तनाबूद किया गया। 2 मिलिट्री रनवे और 3 एयरक्राफ्ट हैंगर्स को भारी क्षति पहुंची। एक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM सिस्टम भारतीय मिसाइलों का शिकार बना। पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप महज कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि उसके अपने तौर तरीके बार बार इन आरोपों को मजबूती देते रहे हैं। एक और संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर बेनकाब करते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने भारतीय सेना के एक जवान को निशाना बनाकर अपनी नापाक मंशा का फिर से प्रदर्शन कर दिया। दरअसल बुधवार को अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात लश्कर के 2 सक्रिय आतंकियों आदिल ढोकर और हारून रशीद गनई के घर ध्वस्त किए गए। बताया गया है कि दोनों आतंकियों को लश्कर ए तैयबा से जुड़े सक्रिय सदस्य थे। बता दें कि बिजबेहड़ा के गुरी निवासी आदिल ढोकर का घर दूसरी बार उड़ाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत, शांति और हिंसा, विश्वास और विश्वासघात, ये साथ साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि हो या कश्मीर का मुद्दा, भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा।